गुड मॉर्निंग क्लास। छात्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी। गुड मॉर्निंग। जिसको भी उत्तर पता होगा वो चैट बॉक्स में आंसर देगा तथा जिसे मैं इंस्ट्रक्ट करूंगी वो अनम्यूट होके आंसर बोलेगा। छात्रों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने हेतु हमें किसकी आवश्यकता होती है? हाँ अर्चना, बताइए। एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मोटर कार, बस यस, बहुत अच्छे, इत्यादि। बहुत अच्छे अर्चना। छात्रों, कार, मोटरसाइकिल, बस, जैसा कि अर्चना ने बताया, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने हेतु इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे ये सभी वाहन है, कार हो गया, मोटरसाइकिल, ये सभी कैसे चलती हैं? बहुत अच्छे शुभम। ये सभी जो है वो मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ये सभी जो है पेट्रोल से चलते हैं। छात्रों, जो पेट्रोल जो कि आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी आपको अगर वाहन चलाना है, जैसे कार आपको चलानी है, स्कूटी चलानी है, तो सब में पेट्रोल पड़ता है। पेट्रोल पड़वाने हम पेट्रोल पंप जाते हैं। तो हमारे देश में पेट्रोल कहाँ से आता है? यह अर्चना बताइए। भारत से आता है। बहुत अच्छे। पेट्रोल जो है वो हमारे देश में दूसरे देश मतलब विदेश से आता है। ठीक है छात्रों, विदेश से निर्यात आयात किया जाता है। जैसे हम विदेश में बहुत सारा सामान अपने देश से भेजते हैं तथा वहाँ से भी मंगाते हैं। तो ये जो निर्यात आयात की प्रक्रिया है, इसे अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? बहुत अच्छे विनय। तो छात्रों, आज हम विदेशी व्यापार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विदेशी व्यापार का अर्थ। छात्रों, मैं आपको विदेशी व्यापार का अर्थ बताऊंगी। मैं आपको विदेशी व्यापार का अर्थ बताने से पहले कुछ प्रश्न करूंगी। छात्रों, हम आवश्यक वस्तु कहाँ से खरीदते हैं? जो हमें जो भी वस्तुएं चाहिए होती हैं अपने उपयोग के लिए, वो हम कहाँ से खरीदते हैं? हाँ अर्चना, बताइए। मैम, बाजार से खरीदते हैं। बहुत अच्छे। जैसा कि अर्चना ने बताया कि हमें जो भी किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हम लेने जो है बाजार जाते हैं, हम बाजार से खरीदते हैं। बाजार में कितने प्रकार की वस्तुएं मिलती है? यस विनय, बहुत अच्छे। बाजार में जो है हमें दो प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, जैसे देसी, अपने देश में बनने वाली, तथा विदेशी वस्तुएं जो विदेश से आती हैं। तो हमें बाजार में इसी प्रकार से दो प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, हमें बाजार से प्राप्त होती हैं। तो छात्रों, अब मैं आपको विदेशी व्यापार के अर्थ के बारे में बताऊंगी। दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय अथवा आदान प्रदान की को विदेशी व्यापार कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर पेट्रोल की ज़रूरत है तो आपने किसी दूसरे देश से पेट्रोल मंगवाया। अगर किसी दूसरे देश को किसी भी मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की ज़रूरत है, या किसी दूसरे देश को चावल की ज़रूरत है, किसी उत्पादन से रिलेटेड वस्तु की ज़रूरत है, तो वो हमारे देश से मंगाती है। तो ये जो दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय, मतलब विनिमय मीन्स आने जाने को कहते हैं, या आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। जब हम दो देशों के मध्य व्यापार करते हैं तो उसे क्रय विक्रय करते हैं, तो हम उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। अब हम लोग छात्रों विदेशी व्यापार की परिभाषा के विषय में समझेंगे। मैं आप लोगों को कुछ परिभाषा बताती हूँ। जो व्यापार एक देश की सीमाएं पार करके किया जाता है, जैसे अगर हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो अगर एक देश की सीमाएं पार करके, जैसे भारत से कोई भी सामान अमेरिका भेजा गया, तो एक देश की सीमा पार हो रही है। तो जब एक देश की सीमाएं पार करके दूसरे देश में व्यापार किया जाता है, तो ये परिभाषा इस प्रकार है, जो व्यापार एक देश की सीमा पार करके किया जाता है उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस में या कोई भी डेफिनेशंस में प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है।
विदेशी व्यापार का मैं आपको कुछ और अर्थ भी बताऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, विदेश में हमारे यहाँ से जो भी सामान जाता है वो बहुत सारे माध्यम से भेजा जाता है। जैसे जहाज़ों द्वारा भी हम विदेशी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। हवाई जहाज़ के द्वारा भी भेजा जाता है सामान। ट्रक व्रक के द्वारा भी आप देखते हैं बहुत सारा माल इधर से उधर जाता है। विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार से है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान दो या दो से अधिक देशों के मध्य किया जाता है। दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदना आयात कहलाता है। जैसे कि जब हम कोई भी वस्तु किसी दूसरे देश से खरीद रहे हैं तो वो उस प्रक्रिया को हम आयात कहते हैं। जैसे कोई भी माल का, कोई भी वस्तु का हमारे देश में आना आयात कहलाता है। दूसरे देशों तथा बेचना निर्यात कहलाता है। और अगर हम कोई भी वस्तु अपने देश से भेज रहे हैं कहीं, जैसे हमने कोई भी वस्तु अपने देश से ब्रिटेन या कहीं भी भेजी है या जापान कहीं भी हम भेज रहे हैं तो वो हमारा निर्यात कहलाएगा। किसी भी देश के विदेशी व्यापार में उसके आयात और निर्यात दोनों शामिल होते हैं। जो अगर हम कोई भी विदेशी व्यापार कर रहे हैं तो उसमें हमारे आयात और निर्यात की प्रक्रिया जो है वो शामिल रहती है। विदेशी व्यापार के लाभ। छात्रों, हम लोग विदेशी व्यापार के लाभ के विषय में पढ़ेंगे कि विदेशी व्यापार करने से हमें क्या क्या लाभ हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगी। हम सूचनाएं कहाँ से प्राप्त करते हैं? यह संरचना बताइए, हमें सूचनाएं जो है वो कहाँ से मिलती हैं? हमें सूचनाएं टीवी टीवी के जरिए मिलता है। बहुत अच्छे। हमें जो सूचनाएं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हमें जो सूचनाएं हैं वो अखबार से, टीवी से, जैसा कि अर्चना ने बताया, मोबाइल से। आजकल आप मोबाइल में भी कोई भी न्यूज़ चैनल या कुछ भी देख सकते हैं। तो हमें जो भी सूचनाएं होती हैं वो हमें टीवी, अखबार तथा मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, मोबाइल तथा टीवी से, टेलीविज़न तथा मोबाइल के प्रयोग से क्या लाभ है? या शिल्पी बताइए। बहुत अच्छे। मोबाइल तथा टीवी से जो है आजकल आप लोगों ने देखा होगा सभी लोग यूज़ करते हैं। मोबाइल तथा टीवी भी सभी लोगों के घर में होता है। तो इसके प्रयोग से हमें ये लाभ है कि हमें घर बैठे ही सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। और हमें घर बैठे ही हम अपने कोई भी काम कर सकते हैं। घर बैठे ही कोई भी वस्तुएं मंगवा सकते हैं अपने घर पे। तो हमें मोबाइल और टीवी के प्रयोग से आजकल बहुत से लाभ हैं। जैसे हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ता है, समय की बचत होती है। तो इस प्रकार से हमारा सामान जो है वो घर पे ही हमें प्राप्त हो जाता है। विदेशी व्यापार से लाभ। छात्रों, अब हम लोग विदेशी व्यापार के लाभों के विषय में पढ़ेंगे। विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धि। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, विदेशी व्यापार के लाभ से क्या होता है, विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धि हो जाती है। अगर हमें कोई भी वस्तु चाहिए, अगर वो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, हम कहीं और से उसे मंगवा सकते हैं। तो विदेशी व्यापार से विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धि हमें हो जाती है। प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग। जो भी हमारे प्राकृतिक साधन है उनका पूर्ण उपयोग हो जाता है। हम उसको अच्छे से उसका उत्पादन करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं। जीवन स्तर, आय में वृद्धि। इससे यदि व्यक्ति का जीवन स्तर तथा उसकी आय में भी वृद्धि होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर हमारे पास पर्याप्त साधन हैं कोई भी वस्तु के, तो हम उसका अच्छे से उपयोग करते हैं। हमारे देश में अच्छे से उपयोग होता है। हमारे देश में जो है सामान हमें आसानी से मिल जाता है। तो उससे व्यक्ति के जीवन स्तर, आय में सुधार होता है तथा उससे वृद्धि भी होती है। वो काम करने में इच्छुक होता है अच्छे उत्पादन कार्यों में। उत्पादन विधि में सुधार। विदेशी व्यापार से आजकल हमारे उत्पादन विधि में भी काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके उत्पादन में कोई भी चीज़ की कमी है, या कोई भी आपको उत्पादन करने में कोई मशीन चाहिए, या कोई भी ऐसा माल चाहिए जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, तो उसको हम कहीं और से मंगा के
उसके द्वारा भी अपने उत्पादन विधि में सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे उत्पादन विधि में सुधार होता है और हमारा उत्पादन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। संकट में सहायक, संकट में भी जैसे विदेशी व्यापार जो है, यदि कोई संकट आ जाता है हमारे देश में, मान लीजिए बाढ़ वगैरह आ जाती है या कोई भी भूकंप आ जाता है या कोई उससे हमारे देश में अगर बहुत सारा नुकसान होता है, तो अगर हम मान लीजिए कोई विदेश जो है, हम विदेश से ऐसे टाइम पे ऐसे समय पे सहायता ले सकते हैं। वो लोग हमारी ऐसे टाइम पे मदद करके हमें सामान भेज सकते हैं तथा इस प्रकार से संकट में हमें सहायता मिल सकती है हमारे देश को। तो विदेशी व्यापार जो है एक प्रकार से कोई मुसीबत तथा परेशानी में भी सहायता प्रदान करता है। औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, मतलब उद्योग धंधों जो भी उद्योग किए जाते हैं उनको प्रोत्साहन मीन्स उनको बढ़ावा मिलता है, वो उन और भी आगे बढ़ के अपने औद्योगिकरण का विकास कर सकते हैं। तो विदेशी व्यापार के द्वारा हमें औद्योगिकरण में प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि हमें जब अच्छे साधन उपलब्ध होंगे अच्छी मात्रा में, तो हम उद्योग भी अच्छे से कर सकते हैं। इस प्रकार जब उद्योग अच्छा होगा तो हमारे उद्योग में वृद्धि होगी, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा और जो भी उत्पादन है वो और बड़ी मात्रा में हो पाएगा। तो इस प्रकार जो है, और अगर अच्छी मात्रा में हमें अलग अलग तरीके के साधन प्राप्त होंगे तो हम अलग अलग तरीके से उत्पादन कर सकते हैं। बहुत सारे सामान का उत्पादन हम आराम से कर सकते हैं। तो औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है इस प्रकार से। छात्रों, आप देख सकते हैं जो विदेशी व्यापार के लाभ हैं, अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई भी किसी भी हेडिंग्स से अगर रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धि, प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपभोग, जीवन स्तर, आय में वृद्धि, उत्पादन विधि में सुधार और संकट में सहायक होता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया है, अगर कोई आपके देश में संकट आ जाता है तो उसमें हमें सहायता मिलती है। औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, मतलब उद्योग के अगर साधन हमारे पास अच्छी मात्रा में उपलब्ध होंगे तो उद्योग में वृद्धि होगी, औद्योगिकरण को हमारे प्रोत्साहन मिलेगा। छात्र, यहाँ पे आप विदेशी व्यापार के फॉरेन ट्रेड के कुछ इमेज आप देख सकते हैं कि विदेश में व्यापार किन किन माध्यमों से किया जाता है। जैसे कि हम हवाई जहाज के द्वारा भी बहुत सारा सामान एक देश से दूसरे स्थान भेजते हैं। जैसे कोई भी मेडिसिन वगैरह है या कुछ भी है, वो एक देश से दूसरे देश हवाई जहाज के माध्यम से भी जा सकती है। बड़े बड़े जहाज होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, जहाज के माध्यम से भी हम एक जहाज जो है हमारे सामान को एक स्थान से एक देश से दूसरी जगह लेके जाता है तथा दूसरे देश से कोई भी अगर सामान हमारे देश में आना होता है तो वो भी जहाज के द्वारा लाया जा सकता है। और ट्रेन भी हमारी इसमें सहायता करती है एक सामान को दूसरी जगह ले जाने में। और भी बहुत सारे साधन हैं जो हमारे विदेशी व्यापार में हमारी मदद करते हैं। छात्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी, जिसको भी उत्तर पता होगा वो चैट बॉक्स में आंसर देगा। छात्र, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छे शुभम। जैसा कि शुभम ने बताया कि जब व्यापार दो देशों के मध्य किया जाता है तथा दो देशों के मध्य वस्तुओं का परस्पर विनिमय होता है तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय अथवा आदान प्रदान को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। जब दो देशों के मध्य सामान या कोई भी वस्तु का आदान प्रदान होता है, जब हमारे देश से कोई वस्तु दूसरे देश को बेची जाती है तथा दूसरे देश से खरीदी जाती है तो उसे ही हम विदेशी व्यापार कहते हैं। जैसा कि आप उत्तर में देख सकते हैं, दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय एवं आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। छात्र, विदेशी व्यापार के क्या लाभ हैं? यस लक्ष्मी, बहुत अच्छे।
वेरी गुड। जैसा कि लक्ष्मी ने बताया कि विदेशी व्यापार में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है, संकट में सहायक है। ठीक है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं विदेशी व्यापार के लाभ। विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धि, हमें बहुत सारी वस्तुओं की उपलब्धि हो जाती है जो कि हमें चाहिए होता है, तो हम अगर हमारे देश में नहीं है तो हम विदेशी व्यापार से वस्तुओं को लेके उसे अपने उपलब्ध करा सकते हैं। उत्पादन वृद्धि में सुधार, उत्पादन वृद्धि में सहायक, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया, आप कोई भी उत्पादन कर रहे हैं उसके विकास के लिए अगर हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है तो हम विदेशों से मंगवा के अपने जो भी साधन हैं उपलब्ध करा सकते हैं तथा उसको अपने उत्पादन में उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे उत्पादन के विकास में वृद्धि होती है तथा हमारे औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया संकट में सहायक होता है। अगर कोई संकट है, कोई भी मुसीबत आ जाती है तो उसमें भी विदेशी व्यापार जो है, विदेश से हम मदद मांग के अपने देश में सामान उपलब्ध करा सकते हैं। अगर किसी चीज़ की कमी हो गई है, हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती है, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिल सकता है, उत्पादन वृद्धि में सहायक है। तो ये सारे जो हैं हमारे विदेशी व्यापार के लाभ हैं। छात्र, विदेशी व्यापार में कितने पक्षों का होना आवश्यक है? बहुत अच्छे विनय। जैसा कि विनय ने बताया कि अगर हमें व्यापार करना है तो दो पक्षों का होना आवश्यक है। वेरी गुड। जैसा कि हमें अगर कोई भी व्यवसाय या कोई भी व्यापार करना होता है तो उसमें एक क्रय करने वाला, एक विक्रय विक्रय करने वाला, दो लोगों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार में भी हमें दो पक्षों का होना आवश्यक होता है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई देश के साथ व्यापार करना है, मान लीजिए अमेरिका के साथ आपको व्यापार करना है, तो दो देशों के मध्य होगा तो उसमें दो पक्ष होने आवश्यक हैं, जैसे कि एक भारत हो गया, एक अमेरिका हो गया। तो इसमें आप इस तरह से दो पक्षों का होना हमारे विदेशी व्यापार में आवश्यक है। छात्रों, आप सभी लोग ये श्यामपट्ट सारांश को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। गृह कार्य, विदेशी व्यापार से क्या आशय है, परिभाषा सहित लिखिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया विदेशी व्यापार के बारे में तथा उसके लाभों के बारे में, मैंने आपको विदेशी व्यापार की परिभाषा बताई। तो विदेशी व्यापार से क्या आशय है, परिभाषा सहित लिखिए। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे विदेशी व्यापार का अर्थ, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं तथा उसकी कम से कम दो डेफिनेशंस लिख के लानी है। सेकंड इज, विदेशी व्यापार के क्या क्या लाभ हैं, लिखिए। जैसा कि मैंने आपको अभी विदेशी व्यापार के लाभों के विषय में बताया, विदेशी व्यापार के क्या क्या लाभ हैं, तो आपको उन सारे लाभों का वर्णन करके लाना है। लाभों की हेडिंग विद उन लाभों का क्या क्या विदेशी व्यापार में क्या क्या महत्व है, वो हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख के लाना है। छात्रों, आप सभी लोग ये गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए तथा आप लोगों को ये अपने घर से उत्तर पुस्तिका में करके लाना है। बहुत अच्छे, सबने नोट कर लिया। यस मैम। थैंक यू क्लास।